आपने एक शब्द सुना होगा, अखाड़ा। यूं तो जहां पहलवान कुश्ती लड़ते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं, लेकिन अक्सर आपने साधु संतों के जत्थे को भी अखाड़ा नाम से पुकारते हुए सुना होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साधुओं के दल को अखाड़ा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह क्या है? अखाड़ों का इतिहास क्या है? कितने प्रकार के अखाड़े होते हैं और इन तमाम अखाड़ों की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? तो आइए ये तमाम जानकारियां हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। प्रयागराज में कुंभ के मेले का आगाज होने ही वाला है। तैयारियां जोरों पर हैं। धीरे धीरे सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ पहुँचने वाले हैं। साथियों, जिस तरह से बौद्ध धर्म के भिक्षु यहाँ एकत्रित होते हैं उस स्थान को मठ कहा जाता है। उसी प्रकार से जहाँ साधु एकत्र होते हैं उसे अखाड़ा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने दिया था। अलग अलग अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं। उन्हें अखाड़ों में शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था तो दूसरी ओर मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म भी संकट में आ गया था। तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के कुछ संगठन बना दिए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया था। तो अखाड़ा का मतलब हुआ साधुओं का एक दल, या यूं कहिए कि साधुओं का जत्था। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े ही बने थे, लेकिन वक्त के साथ साथ साधुओं की सोच और विचारधारा में मतभेद के कारण अलग अलग अखाड़े बनते चले गए और इनकी संख्या आज 13 हो गई है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद अखाड़ों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई थी। तो आइए आपको बताते हैं इन 14 अखाड़ों के नाम। अखाड़ों के नाम परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासी पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं शैव पंथ के अखाड़े। इन अखाड़ों के नाम हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग, दूसरा श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, तीसरा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग, चौथा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, पांचवा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी, छठा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी, सातवां श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़। अब जानते हैं बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों के नाम। पहला श्री दिगंबर अनि अखाड़ा श्यामला जी खाक चौक मंदिर सांभर कांठा, दूसरा श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम, तीसरा श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीवट वृंदावन मथुरा। इनके अलावा 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के भी आते हैं। इनमें पहला श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णनगर कीटगंज प्रयाग, दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार और तीसरा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार। 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा है, जिसे अखाड़ा परिषद से आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। इस प्रकार से अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो चुकी है। अब ये भी समझिए कि इन अखाड़ों में क्या अंतर होता है। असल में हर अखाड़े में अलग अलग तरह से दीक्षा दी जाती है। जैसे कुछ अखाड़ों में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है और कुछ अखाड़ों में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं 8 से 12 साल के बच्चों को भी दीक्षा दी जाती है और कई का कुश्ती में भी जोर होता है।